हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके शशांक भैया वापस आ गए हैं इस 5 मिनट के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। आई होप कि आपको प्रीवियस जितने भी 5 मिनट के सेशन मिले हैं वो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आज का 5 मिनट सेशन थोड़ा-सा अलग होने वाला है, नॉट द यूजुअल लॉ के टॉपिक्स। तो भैया आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हर बच्चों को रहता है व्हाइल दे आर अबाउट टू गिव देयर एग्जाम्स, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले भैया व्हाट इज द परफेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉ आंसर। देखिए, अगर कोई परफेक्ट प्रेजेंटेशन बोल के बोलूं तो इट इज नॉट अ करेक्ट मैनर टू से कि ये एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन है। बट अगर एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, अगर एक 4 मार्क का क्वेश्चन है और एक 6 मार्क का क्वेश्चन है, माइंड यू मैंने 6 मतलब कि बड़े क्वेश्चंस हो गए एंड 4 मतलब 5 मार्क के क्वेश्चन को भी इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। तो अगर रेंज 4 टू 6 मार्क का क्वेश्चन है तो फोकस हमेशा कीजिएगा कि जब 4 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऑलवेज फोकस कि आपका जो आंसर है वो प्रोविजन के ऊपर हिट करे। मतलब कि सर प्रोविजन को फोकस में डालें। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई 4 मार्क या फिर 6 मार्क के क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाए कि भैया आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे आप मेरे बच्चे जितने भी बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जब भी आप आंसर लिखते हो बिजनेस लॉस का, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोविजन एंड नॉट ऑन द कंक्लूजन। यानी कि सर अगर कोई सवाल पूछा है आपको तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई टॉपिक से होगा। वो टॉपिक चाहे वो कंपनीज एक्ट का हो, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट का हो, चाहे वो सोगा का हो, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हो, या फिर वो एलएलपी का हो। तो आप हमेशा फोकस कीजिएगा ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक के ऊपर है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है तो उस प्रोविजन को, उस टॉपिक को आप बहुत क्लियरली समझ पाओगे। और एटलीस्ट कुछ ना लिखने से बेटर, या फिर ये टेंशन लेकर कि भैया कंक्लूजन सही होगा या नहीं, एटलीस्ट राइट द टॉपिक। अगर आप सभी ने मेरा मॉक वाला पेपर किया था तो उसमें कंपनीज एक्ट के ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे। बट क्वेश्चन किसके ऊपर आए थे? प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्वेश्चन आए थे, एलएलपी के ऊपर क्वेश्चन आए थे, उसके ऊपर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में आए थे। यू माइट बी कंफ्यूज विद द सॉल्यूशंस, विद द कंक्लूजन, बट डेफिनेटली आप प्राइवेट कंपनी क्या होता है, उनपे क्या रेस्ट्रिक्शंस होता है, उसके बारे में तो आप डेफिनेटली लिख ही सकते हो, राइट? तो आप प्रोविजन के ऊपर फोकस कीजिए एंड केस को रेफर करते हुए इफ इट इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, प्रोविजन को केस के साथ में मर्ज कीजिए एंड राइट अ वन लाइन का कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन को एक लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर खत्म कर दीजिए। सर इफ इट इज 6 मार्क क्वेश्चन देन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बट इसका ये भी मतलब नहीं कि आप इसी तरीके से लिखो। जनरली जो होता है फैक्ट ऑफ द केस लिखा जाता है। फैक्ट ऑफ द केस अगर आप लिखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये भी बहुत जन लंबे लंबे फैक्ट ऑफ द केस लिख लेते हैं। 1 से 2 लाइन के अंदर आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखना है। फिर रेलेवेंट प्रोविजंस एंड सेक्शंस, रेलेवेंट प्रोविजन एंड सेक्शंस। अगर केस स्टडी है तो केस स्टडी अबाउट अबाउट द केस, मतलब कि आप उस केस को इस रेलेवेंट केस स्टडी के अंदर मर्ज कर रहे हो। ऑलमोस्ट सिमिलर सा पॉइंट है ये वाला। एंड फाइनली वन लाइन का कंक्लूजन। ये आपका एक परफेक्ट स्टैंस है टू राइट अ 6 मार्क क्वेश्चन। भैया अगर इस तरीके से आपको नहीं लिखना है तो अगेन यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला। प्रोविजन आपका लिखा हुआ जाएगा, जो केस का रेफरेंस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, प्रोविजन का भी शायद थोड़ा लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कीपिंग इन टू पॉइंट्स की क्या सवाल पूछा गया है आपसे, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन गिव द कंक्लूजन। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट डिमार्केचर्स है उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा। कटिंग्स जो है उसको बिल्कुल कम, मिनिमम या फिर पेंसिल से कीजिएगा। गंदी तरीके से कट करने से वो एक खराब इंप्रेशन क्रिएट करता है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप आंसर्स को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लिखिए, क्वेश्चन नंबर्स को केयरफुली लिखिए, सेक्शन नंबर्स तभी लिखिए व्हेन यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट और अपने पढ़ते पढ़ते आपको वो सेक्शन नंबर्स याद हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर ऑफ बिजनेस लॉस के ऊपर, जो बहुत जनों ने मुझसे पूछा है। ठीक है, उसके अलावा सर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं बहुत जन कि भैया बीसीआर एंड बीसीके में सबसे, सॉरी, बीसीआर एंड लॉ में हम सबसे पहले कौन सा करें? इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस कि आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करिए। कोई भी पार्ट कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आंसर में या फिर कोई भी क्वेश्चन में एकदम बह मत जाना कि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मिस हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट चाहे आप लॉ से शुरू करो या बीसीआर से शुरू करो, बहुत केयरफुल रहिएगा। बीसीआर में कॉम्प्रिहेंशन नोट मेकिंग में आपको टाइम का अडियरेंस रखना है। लॉ में भी ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक्स जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं उसमें आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। जो हमने थंब रूल बनाया है नॉर्मली इज अराउंड 1.6 मिनट्स पर मार्क के हिसाब से, क्योंकि कुछ समय हम लोग ने
अब नॉर्मल लॉस की तरह एंड रिवीजन के लिए रखा है, तो 1.6 मिनट्स पर मार्क, तो आपको घड़ी हमेशा एनालॉग घड़ी आप पहन के जाइए एंड साथ में अगर हो सके तो कैलकुलेटर भी लेके चले जाना। आपको 51%, 50% कैलकुलेशन करते वक़्त, याद है ना आपको? सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी कैलकुलेट करते वक़्त आपको क्या पता कैलकुलेटर की मदद मिल जाए, तो कैलकुलेटर और घड़ी, ये दोनों चीज़ों को कभी मत भूलिएगा। स्केल, पेंसिल, ये सब आप कभी भी मत भूलिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। एंड थर्ड बट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ 15 मिनट्स। ठीक है, ये 15 मिनट्स को भी कई बच्चे बड़ा सब्जेक्टिव है किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट अगर आप मुझे पूछो एंड आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ एंड आई स्पीक टू यू, देन 15 मिनट्स में इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं कौन सा क्वेश्चन करने वाला हूं और कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला हूं, उससे अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि बीसीआर या फिर लॉ के कुछ क्वेश्चंस जो कि की पॉइंटर्स आपके होंगे, वो आप उसको उधर में आप मतलब होता है ना बेसिकली अपने माइंड में आप सॉल्व कर लिए हो कि आप कौन से आंसर लिखने वाले हो। कॉम्प्रिहेंशन का रीडिंग वगैरह अगर आप कर सकते हो उस वक्त में, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा, चाहे बीसीआर हो चाहे वो लॉ हो, आप इस 15 मिनट्स को कोशिश करेगा कि आप इस पेपर को केवल 3 घंटा एंड 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम नहीं रख के 3 घंटा 15 मिनट का पेपर बना लो और 15 मिनट को भी बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो बच्चों को है। ये 15 मिनट्स इज़ एक्सट्रीमली वाइटल, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इवन दो आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया कि 15 मिनट बहुत ज़्यादा आपके लिए वाइटल रहेगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स को एस कर सको। तो ये 15 मिनट में आप प्लीज़ कोशिश करिएगा दैट यू मेक द मोस्ट। कुछ क्वेश्चंस तो सल्टा देना एंड ट्राई करना कि अराउंड 7 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क के क्वेश्चन आप इस 15 मिनट में खत्म कर दो, या फिर एटलीस्ट आप पॉइंटर्स को जॉट डाउन कर लो। आई होप कि ये छोटा-सा वीडियो आपके कई सारे क्वेश्चंस जो बहुत बार कंटिन्यूअसली आ रहा है, उनको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है। मैं हूँ आप सबका होस्ट और दोस्त शशांक भैया, और आई होप कि आप लोग को पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी एंड आप जो है अब की बार दिसंबर को बढ़िया से क्लियर कर दो। ओके गाइस, बाय बाय।